लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज दोनों का एक्सपोजर एक ही फंड में मिल जाता है। तो दोस्तों आज इस कैटेगरी के एक बेहतरीन फंड ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हम इस फंड को सभी पर्सपेक्टिव से रिव्यू करेंगे, साथ ही इस वीडियो में मैं इस फंड को लेकर अपना कंक्लूजन भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये फंड जुलाई 1998 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है और इस फंड का हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 23,246 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि प्रेजेंट में ये फंड इतना एसेट साइज मैनेज कर रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमें कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.77% है और कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से हल्का सा महंगा पड़ेगा। यदि फंड का एग्जिट लोड देखें तो यदि आप यहाँ पर 30 दिन के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2022 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस फंड के अलावा ICICI प्रूडेंशियल AMC के 4 अन्य फंड्स को और भी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं, जहाँ पर 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 80% टाइम्स आए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। वहीं पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 5 सालों के पीरियड में 30.51% टाइम्स आए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फंड के रिटर्न्स में यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मौजूद है। यदि ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 16,45,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 14,70,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,86,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 4,06,000 रुपीज़। चलिए दोस्तों अब फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर कर लेते हैं। यदि लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 17.12% है, बेंचमार्क के 13.87% है। यहाँ पर फंड की रैंक 18 फंड्स में से 4th रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 26.99% है और बेंचमार्क के 20.23% है, जहाँ पर फंड की रैंक 25 फंड्स में से 2nd रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 21.41% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 13.71% है। यहाँ पर फंड की रैंक 35 फंड्स में से 4th रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 0.46% है और बेंचमार्क के नेगेटिव में 4.33% है। तो यहाँ पर भी फंड की रैंक अच्छी है, जो कि 45 फंड्स में से 7th रही है। तो ओवरऑल देखें तो फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि इसने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट करके दिया है। साथ ही लास्ट 1 ईयर के मार्केट में जहां पर कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क के रिटर्न्स अच्छे खासे नेगेटिव में है, वहां पर भी हमें इस फंड के रिटर्न्स पॉजिटिव में नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अब फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं, जो कि फंड का 105 है और कैटेगरी एवरेज का 104 है। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से बढ़ता है तो ये फंड 10.50% से बढ़ता है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन माना जा सकता है। वहीं पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये फंड का 67 है और कैटेगरी एवरेज का 86 है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% गिरता है तो यहाँ पर ये फंड 6.70% से गिरता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो तो बहुत ही बढ़िया है, साथ ही साथ इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो और भी बढ़िया है। दोस्तों यदि आप फ्यूचर बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फंड के रिस्क रेशियोज की। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 6.79% है और कैटेगरी एवरेज का 3.67% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में 4th रैंक है। यदि फंड का बीटा देखें तो ये 0.86 है और कैटेगरी एवरेज का 0.99 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी का मापक होता है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है और यहाँ पर इसकी कैटेगरी में 32 फंड्स में से 3rd रैंक है।
अगर फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.27 है और कैटेगरी एवरेज का ओनली 0.94 है, यानी कि ये फंड काफ़ी अच्छे रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है, जहां पर भी इसकी रैंक 3rd है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल फंड के रिस्क रेशियोज बढ़िया माने जा सकते हैं, जिसमें कि हाईलाइट ये है कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम वोलेटाइल नेचर का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं, जिसमें कि आपको 89 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये 33.13% है। अगर पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये 3.67 है और इसका पी रेशियो 27.74 है। अगर यहाँ पर बेंचमार्क का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पी देखें तो ये 27 के करीब आता है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि फंड का वैल्यूएशन अभी लगभग बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 6.97% है और फंड का टर्नओवर रेशियो 60% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये माना जा सकता है कि फंड में एक अच्छी स्टेबिलिटी मौजूद है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो 60% है। तो ये कहा जा सकता है कि यदि फंड के पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स मौजूद है तो यहाँ पर एक साल में फंड मैनेजर 60% स्टॉक्स को बाहर कर देता है। तो देखा जाए तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के हिसाब से फंड का टर्नओवर रेशियो हल्का ज़्यादा जरूर है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं है जो कि एक चिंता का सबक बने। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 44.40%, मिड कैप कंपनीज में 35.73% और स्मॉल कैप कंपनीज में 11.79% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग है, जो कि ठीक माना जा सकता है, जहां पर आपको लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाता है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने हाईएस्ट एलोकेशन ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और मेटल एंड माइनिंग में किया हुआ है, जहां पर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं दिखाई देगा। दोस्तों आप यहाँ पर फंड के टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको मारुति सुजुकी, नायका, SBI कार्ड्स, एक्सिस बैंक और L&T जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। देखा जाए तो ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड है, जिसमें कि फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स तो डिलीवर किए ही हैं। साथ ही फंड की स्ट्रेटजी भी काफ़ी सॉलिड है, जिसमें कि फंड लो वोलेटाइल है, गुड अल्फा जनरेटिंग फंड है, पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन बढ़िया है, साथ में बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ये फंड प्रेजेंट टाइम में एक बेस्ट चॉइस माना जा सकता है। तो दोस्तों ये था ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।